नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी माइंड बुक चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन और दुनिया की सबसे लोकप्रिय वित्तीय शिक्षा पर आधारित किताब रिच डैड पुअर डैड की। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह किताब क्यों खास है? यह किताब दो अलग अलग सोच रखने वाले लोगों की वित्तीय मानसिकता को दर्शाती है। रिच डैड, अमीर पिता, जो पैसों को समझते हैं, उन्हें अपने लिए काम करवाते हैं और संपत्ति एसेट्स बनाते हैं। पुअर डैड, गरीब पिता, जो केवल नौकरी पर निर्भर रहते हैं और अपने जीवन भर पैसों के लिए काम करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के असली पिता पुअर डैड एक पढ़े लिखे सरकारी अधिकारी थे, जबकि उनके दोस्त के पिता रिच डैड स्कूल ड्रॉप आउट होने के बावजूद बहुत अमीर थे। इस किताब में यही बताया गया है कि अमीर और गरीब की सोच में क्या अंतर होता है। भाग 1, अमीर और गरीब की सोच में अंतर। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग नौकरी खोजने में विश्वास रखते हैं। अमीर लोग नौकरी देने की सोच रखते हैं। गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग अपने पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी गरीब को 10 लाख रुपए मिलते हैं तो वह महंगी कार या बड़ा घर खरीद लेगा, जबकि एक अमीर व्यक्ति उन पैसों को बिजनेस या निवेश में लगाएगा ताकि वह ज्यादा पैसा कमा सके। भाग 2, पैसों की समझ, फाइनेंशियल एजुकेशन। अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है। स्कूल में हमें पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, लेकिन पैसे को संभालना नहीं सिखाया जाता। अगर हम पैसों को सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो कितनी भी सैलरी हो, हम हमेशा गरीब ही रहेंगे। भाग 3, संपत्ति, एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज से बचो। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब लोग लायबिलिटीज, कर्ज लेते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज में यही फर्क होता है। एसेट्स जो आपके लिए पैसा कमाते हैं, जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। लायबिलिटीज जो आपके पैसे निकालते हैं, जैसे कार का लोन, क्रेडिट कार्ड, कर्ज। एग्जाम्पल, अगर आप एक कार खरीदते हैं तो यह लायबिलिटी है, क्योंकि इसका मूल्य हर साल घटता जाएगा। लेकिन अगर आप किराए पर देने के लिए एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो यह एसेट है, क्योंकि यह आपको हर महीने इनकम देगा। भाग 4, नौकरी से ज्यादा बिजनेस और इन्वेस्टमेंट जरूरी है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग सुरक्षित नौकरी की तलाश में रहते हैं। अमीर लोग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ नौकरी करते हैं तो आपकी इनकम सीमित रहेगी, लेकिन अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इनकम कई गुना बढ़ सकती है। 4, कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो इस किताब में बताए गए हैं। वोग ई, एम्प्लॉय, कर्मचारी, जो दूसरों के लिए काम करता है। 2S, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वरोजगार, जो खुद के लिए काम करता है। 3B, बिजनेस ओनर, बिजनेस मालिक, जो सिस्टम बनाकर दूसरों से काम करवाता है। 4I, इन्वेस्टर, निवेशक, जो अपने पैसे को काम पर लगाता है और उससे इनकम कमाता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको E और S से निकलकर B और I बनने की कोशिश करनी होगी। भाग 5, अमीर बनने के लिए 5 सबसे जरूरी बातें। 1, फाइनेंशियल एजुकेशन, वित्तीय शिक्षा, पैसों के बारे में सीखे, निवेश के तरीके समझे। 2, इन्वेस्ट वाइजली, बुद्धिमानी से निवेश करें। पैसा बैंक में रखने के बजाय उसे बिजनेस, स्टॉक्स या प्रॉपर्टी में लगाएं। 3, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी, वर्क फॉर यू, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। अमीर लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे पैसे खुद ब खुद आते रहे। 4, एसेट्स खरीदे, लायबिलिटीज से बचे, जो चीज पैसा कमाए उसमें पैसा लगाए। 5, सही मेंटर और नेटवर्क बनाए। अगर आप अमीर लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी सोच सीखेंगे और अमीर बनने का रास्ता आसान हो जाएगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन, यह किताब हमें यह सिखाती है कि अमीर और गरीब की सोच में सबसे बड़ा अंतर फाइनेंशियल एजुकेशन का होता है। पैसे की समझ, सही निवेश और बिजनेस की सोच होना जरूरी है। अगर आप फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हैं तो एसेट्स बनाएं, नौकरी से बाहर निकले और अपने पैसों को काम पर लगाएं। तो दोस्तों,
आपको यह बुक समरी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली बुक समरी किस टॉपिक पर चाहिए। हम जल्द ही एक और बेहतरीन किताब का सारांश लेकर आएंगे। धन्यवाद।